हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। देखिए, हमें जो भी नंबर्स दे रखे हैं उसमें हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर, इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं उनमें हम क्या मल्टीप्लाई करें जो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है जो हमें नंबर्स मिला है। स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, जो भी हमें नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, इसमें हम पहले फैक्टर्स बनाते हैं। प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसके 252 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या 1 यहाँ चला गया, 2 6 जा 12। फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 2 से नहीं जा सकता, लास्ट में 3 है, 3 से करके देखेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब ये 7 बचा, 7 7 के टेबल से चला जाएगा। ठीक है, अब हम जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होता है जिसके पूरे पूरे पेयर बन जाए। ठीक है, अब देखिए ये पेयर बन रहा है 2 2 का, 3 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा। हम लिखते हैं 252 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 2 2 का पेयर बन रहा है, 3 3 का, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब अगर हम इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर, 7 का कोई और पेयर नहीं है। सो वी मल्टीप्लाई 252 बाय 7। तो हम 252 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, क्योंकि 7 का कोई पेयर नहीं था। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा पेयर बन जाएगा। तो हमें इसमें 7 मल्टीप्लाई करना होगा। हम इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 252 में हमने 7 मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1764। तो हम लिख सकते हैं 764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये 1764 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। हमें सबसे पहले इसने पूछा था स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है जिसको मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमने बता दिया 7 है, और 7 को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। अब इसने पूछा फाइंड द स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, मतलब 1764 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, जब हमने 7 इधर मल्टीप्लाई करा तो 7 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि हमने 7 ही तो मल्टीप्लाई करा था, इसमें एक और 7 आ गया। तो अब ये कंप्लीट पेयर बन रहा है। तो ये बाहर आ जाएगा 2 और यहाँ से 3 और यहाँ से 7 से एक, ये पेयर था 7 का तो एक हमने बाहर ले लिया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 42। ठीक है, तो हमने इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड कर दिया। इसका परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आया हमारे पास, 42। सेकेंड है हमारा 180। 180 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 90, फिर 2 से ये चला जाएगा 45, फिर ये 5 से चला जाएगा
9 पर, फिर ये 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, लेकिन 5 का पेयर नहीं है। तो हम इसे पहले फैक्टर लिख लेते हैं। 180 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर 2 का पेयर है, 3 का है, लेकिन 5 का नहीं है, तो हम लिख देंगे द प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर। इसका कोई भी पेयर नहीं है, सो वी मल्टीप्लाई 180 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 900। 900 का मतलब इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यह परफेक्ट स्क्वायर बन गया 5 से मल्टीप्लाई करने पर। अब हमें इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो 900 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। यही सारे फैक्टर होंगे, बस इसमें 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर और ये एक पेयर बन गया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया हमारा 2 5 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करा 30। तो हमारा 900 का परफेक्ट 900 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया था, इसका स्क्वायर रूट करा, हमारा आंसर आ गया 30। थर्ड पार्ट के फैक्टर्स बनाएंगे। 1008 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ए, फिर 2 से चला जाएगा 252 आ जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा ये आ जाएगा 126, फिर 2 से जाएगा ये आ जाएगा 63, फिर ये लास्ट में 3 है, 2 से तो नहीं जा सकता, तो 3 से करके देखेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, फिर ये 7 से चला गया। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे, तो ये आ गए हमारे फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स था, फिर 3 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई 7। अब देखिए 2 के पेयर है, इस वाले 2 का भी पेयर है, 3 का भी है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। इसका मतलब हमें इसमें इस नंबर में 7 को मल्टीप्लाई करना होगा, जिसकी वजह से ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब 7 हम लिख देंगे द प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर, so we multiply 1008 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 7 से। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा 7 से, तो हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर 7056। ये क्या है? इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। अब इसको हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो इसका 7056 का स्क्वायर रूट क्या होगा? यही फैक्टर्स होंगे इसके, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 7 मल्टीप्लाई, एक और 7 हमने मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई 7, तो ये इसका भी पेयर बन गया, ये भी और एक ये पेयर। तो हम बाहर निकाल लेंगे 2 2, इस वाले पेयर से 3 और ये लास्ट 7, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2028, इसके भी लास्ट में 8 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ये। अब ये भी 4 है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 507। अब 3 से करके देखेंगे, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है ये, लेकिन 169 3 से नहीं होगा, हमें पता है 169 13 का स्क्वायर होता है, तो ये 13 से चला जाएगा 13 पर, तो ये
पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके फैक्टर लिखेंगे 2028 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। हम किसी और से करके देखेंगे, ये नहीं जाएगा, ये सीधा 13 पर ही जाएगा क्योंकि 169 13 का स्क्वायर होता है। तो हम 13 से करेंगे, 13 1 जा 13, 3 यहाँ चला गया, 13 3 जा 39, फिर ये 13 से चला जाएगा। ठीक है, अब हमने ये फैक्टर्स लिख लिए। अब देखिए इसका पेयर है, इसका है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है, तो हम लिख देंगे द प्राइम फैक्टर 3 has no pair, so we multiply हम 2028 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6084। ये क्या है? इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। अब इसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 3, एक और 3 हमने मल्टीप्लाई करा है तो वो आ जाएगा 3। 13 मल्टीप्लाई 13, अब ये पेयर एक ही, तीनों में से एक एक ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें तो ये आ जाएगा हमारा 78। फिफ्थ पार्ट में भी हम पहले फैक्टर्स निकालते हैं। 1458, ये 8 है लास्ट में, फिर से ये 2 से चला जाएगा, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 729। अब 9 है तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से करके देखते हैं इसे, तो ये आ जाएगा हमारा 243, फिर 3 से चला जाएगा ये 81, फिर ये 3 से जाएगा 27 पर, फिर 3 पर ये 9, फिर ये 3 3 जा 9, फिर ये 3 से कंप्लीट। ठीक है, इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 1458 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितने टाइम से ये 3 1 2 3 4 5 6 टाइम है। ठीक है, अब देखिए एक पेयर 2 का तो पेयर नहीं दिख रहा हमें कहीं, 3 का पेयर है, इस वाले 3 का भी है, इस 3 का भी है, तो 2 अकेला है, तो इसका मतलब 2 का पेयर नहीं है, तो हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। हम लिख देंगे द प्राइम फैक्टर 2 हैज नो पेयर, so we multiply, इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1458 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 2916। ठीक है, और ये क्या है? इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, तो 2916 का स्क्वायर रूट, इसके भी यही फैक्टर्स होंगे, बस 2 हमने एक और मल्टीप्लाई करा है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3, तो एक पेयर ये हो गया, ये हमने ये ले लिया, चारों में से एक एक, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 48। 6th एंड लास्ट पार्ट है हमारा ये 768। तो इसके भी फैक्टर बनाएंगे, 2 से चला जाएगा ये 384, फिर 2 से चला जाएगा 192, 2 से करेंगे 96, फिर 2 से करेंगे 48, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से ये 12,
फिर 2 से ये जाएगा 6, फिर 2 से ये 3 पर, फिर लास्ट ये 3 पर चला गया। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर बन गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है, हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 8 टाइम्स 2 लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इसका भी पेयर है, इसका भी है, इसका भी है और इस वाले 2 का भी है, लेकिन 3 का कोई पेयर नहीं है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से। लिख लेंगे हम द प्राइम फैक्टर 3 has no pair, so we multiply 7 6 8 by 3। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 768 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2304। ये क्या है? इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 2304 का स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 टाइम्स था, हमने ये लिख लिया। अब हमने 3 को एक और बार और मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ लिख लिया। ये पेयर्स बन गए इसके, एक एक बाहर ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर इसमें से लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। 48 इसका आंसर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।